उलझ रहा है, तेरा रूप अपार, तू क्या माया में उलझ रहा है? तुझे क्या माया से चाहिए? तुझे क्या दुनिया से चाहिए? क्या तुझे लोगों से चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सबसे परे हो जा। मुझे इसका हित करना, मुझे उसका, ये भी ज्ञानी से हो जाता, ज्ञानी करता कुछ नहीं। मैं हित करूंगा तो अहंकार आ जाएगा। मैं कौन हूं करने वाला? अगला न चाहे अपना हित करना तो हम करवा सकते। एक बच्चे को तो जबरदस्ती दूध नहीं पिला सकते, उसके मुंह में बॉटल डालो फेंक देता है, उसको खाना खिलाओ उठा के फेंक देता है, तुम्हारे मुंह पे थाली मार देता। तुमसे कोई जबरदस्ती कर्म करा सकता? कोई जबरदस्ती माया में डाल सकता है? कोई नहीं डाल सकता। तुम्हारी इच्छा तुमको दुखी नहीं करे तो कोई दुखी भी नहीं कर सकता। तुम्हारा मन तुमको नहीं बोले संसार में फंसो, कोई नहीं फंसा। विल पावर होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर का विल पावर गुरु जागृत करता। जाग जाओ प्राणी, जागरूकता देता है। कोई तुमसे जप तप नहीं कराता। अवेयरनेस, जब अवेयरनेस आ जाती है, जागरूकता आ जाती है, अपने स्वरूप की पहचान मिल जाती है। वो है माय, मैं कौन हूं? औरों को जानने में लगे हुए, औरों को जानने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा। अपने को जानो। खुद को जाना तो नजर में ये जमाना न रहा, और मैं को मैं कहने का कोई भी बहाना न रहा। मैं ही नहीं बचा। खुद को जानना है, बाकी दुनिया को जानने से क्या है? एक चावल का दाना देख लिया, गल गया, पूरा पतीला बन गया, सारे चावल थोड़ी दबा देंगे। एक बूंद ब्लड की टेस्ट किया, पूरी बॉडी का टेस्ट हो गया। इतनी शुगर है इसके अंदर, ज्यादा खून थोड़ी निकालना है पूरा शरीर से। सारे खून को टेस्ट करना है तो सारा खून निकाल दो तो मर जाएगा आदमी। खुद को जान लो, एक बूंद को बस, ज्यादा तुमको जानना ही नहीं। ये गुरु पूर्णिमा है, पूर्णिमा। पूर्ण में ही रहना है तुमको। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति है। प्रसाद तो हम एक एक लड्डू बांटेंगे तो हमको 1000 लड्डू चाहिए, और ज्ञान तो अगर हम 1000 वचन बताएंगे 1000 ही तुम्हारे। तुमको पूर्ण से पूर्ण मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। गुरु भी पूर्ण से पूर्ण बनाता। तुम भी पूर्ण पुरुष है, तुमसे भी पूर्ण पुत्र पैदा होता है। पुत्र भी तेरे जैसा होता है, वो भी एक पूर्ण पुत्र पैदा कर सकता है। ईश्वर ने तुम्हें ही पूर्ण बना के दिखाया, देख अगर तू पूर्ण है तो तेरे से पूर्ण बेटा भी पैदा हो सकता है, फिर उस बेटे से भी पूर्ण बेटा। पूर्ण गुरु से तुम पूर्ण पैदा होंगे, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति, पूर्णिमा। और बोला आषाढ़ की पूर्णिमा क्यों ली गई? क्योंकि आषाढ़ की पूर्णिमा में तुम ये देखो कि चंद्रमा जो है, पूर्णिमा में तो पूरा फुल मून होता है, लेकिन बादलों से चारों ओर बादल ही बादल। पता लगता है ना, बादल। आज भी कहीं और नहीं रखा सत्संग, अगर बारिश हो गई तो क्या होगा? यहाँ तो कम से कम हॉल है, घुस जाएंगे अंदर, खड़े होके भी सुन लेंगे। लेकिन और कहीं मैदानों में तो मुश्किल हो जाती, इसलिए कोई मैदान नहीं लिया गया। तो ये चंद्रमा जो है वो आच्छादित रहता है बादलों से। इतने सारे बादलों से कभी कभी जब झांक के देखता है, कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगता है। और इतने बादलों के
छा जाने के बाद भी उसकी रोशनी में कोई कमी नहीं है, उसके प्रकाश में कोई कमी नहीं आती। जीवन में कितने बादल आ जाएं तुम्हारे, कितनी माया आ जाए, लेकिन तुम्हारा स्वरूप वैसे ही चमकना चाहिए। तुम्हारे स्वरूप में कभी भी कोई बादल ग्रहण बनकर न लग जाए। ग्रहण हो गया जैसे डब्बा, बादल आते हैं हट जाते हैं। तो इसीलिए आषाढ़ की पूर्णिमा, आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अभी तुम देख रहे थे रोज बारिश हो रही थी, कल भी बारिश हो रही थी। आज देवताओं की तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है, इंद्र महाराज थोड़ा विश्राम कर रहे। हमने कहा जल्दी जल्दी करो सत्संग, नहीं तो किसी समय उनका मूड बन गया तो फिर क्या होगा। बोलते हैं आज की घड़ी बहुत शुभ है, और आज ही अपना आत्मनिश्चय भी कर लो, आत्मनिरीक्षण भी कर लो, और फिर इस निश्चय को डगमग डगमग नहीं होने देना। भले परिस्थितियां आती रहे जाती रहे, बादलों की तरह आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मन डोलायमान नहीं होना। मेरा निश्चय जो है, मेरा निश्चय साथ होगा, तो जहां जहां भी होगा मेरा निश्चय साथ होगा। ये निश्चय हमारा हमारे साथ रहेगा तो हमें जीवन में कहीं पर भी कोई कमी लगेगी नहीं। सब कमियों से तुमको गुरु ऊंचा उठाना था। गुरु का ये प्रेम है। गुरु तुमको बाहरी तरीके से नहीं दिखाई देगा कि तुमको आलिंगन कर रहा है, तुमको प्यार कर रहा है, तुमको अपने पास बिठा रहा है, ये उसका प्यार है। गुरु अंदर से हाथ देता है, अंदर से तुमको इतना मजबूती से पकड़ता है कि तुम कहीं बाहर मुक्ता में न आ जाओ, क्योंकि बाहरमुखी सदा दुखी और अंतर्मुखी सदा सुखी। घटई में गंगा, घटई में जमुना, घटई में तीर्थ नाम, सब तुम्हारे ही पास है। बाहर कहाँ ढूंढते? आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। अपनी अपनी नजरों से खाली पर्दा हटाएं तो इस ज्ञान के अनंत फायदे तुमको दिखाई देंगे। अनंत, करोड़ों फायदे हैं इस ज्ञान के। अगर सोचने बैठो क्या थे पहले, वो भी हमें नहीं भूलना है कभी। अपनी मच्छारन वाली ड्रेस, वो भी याद करें, कैसे आए थे यहाँ पर। जीव गंदे बंदे, विकारों से भरे हुए, कितने संकल्प विकल्प, कैसी स्थिति में गुरु के पास आए, और कैसे गुरु ने अंदर ही अंदर अपनी वाणी से हमारे जीवन में पूरा परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। ये पूरा मॉडिफिकेशन दुनिया में सब नहीं करता, अंदर की चेंज। बाहर से तुम मेकअप करा के सुंदर हो जाएंगे, बूढ़े से जवान लगने लगेंगे, काले से गोरे लगने लगेंगे मेकअप से, लेकिन जो अंदर की सुंदरता है, जो अंदर की मजबूती है, वो गुरु के वचनों से। और जितने दिनों से हम लोग आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, वो अपने अंदर देखे कितना परिवर्तन आया, कितनी चेंज आई है, कितना मन उसका मर गया है,
कैसे हावी हो जाता था, कैसे विकार हमारे ऊपर हावी हो जाते थे। लेकिन अब उन सब से हमको गुरु ने बचाया। तो इसीलिए ही गुरु का ये दिन है आज, और इतना महत्वपूर्ण है। हम सब उसके शुक्रानों में, प्रेम में हमेशा डूबे रहे। कभी भी ये मन अपना अहंकार का सिर ऊंचा नहीं करे, अपने को गंवाते रहें, मिटाते रहे, उसी में ही हम सबका जीवन सफल है। प्रसाद अब भी खाया, अभी टकराओ, लेकिन असली प्रसाद तो है ओम सतगुरु का। सतगुरु का एक ही प्रसाद है ओम। ओम का मतलब पता है? वो मैं हूँ। एक बात शुरू से लेके गुरु ने एक ही बात दी, किसी कोई भूले हुए थे। ओम ओम मंत्र जपते हुए, हम ब्रह्मस्मय मंत्र देते हुए गुरु, लेकिन ये मतलब नहीं समझा कि वो तू है। काल को खल का खल का मैं काल को, तू रहे हो सर्वटाइम, लेकिन सो प्रभु दूर नहीं, वो तू है। ओम सतगुरु एक प्रसाद, ये सबसे बड़ा प्रसाद है। ये तो बाहर का है, असली प्रसाद तो गुरु ने दिया, उसका पता नहीं था। ओम ओम जपते हुए, राम राम जपते हुए, ओम ओम जपते हुए, हम ब्रह्मस्मय मंत्र देते गए गुरु, लेकिन मतलब कभी नहीं दिया कि वो तू है। गुरु ने बतलाया कि ओम सतगुरु प्रसाद, सतगुरु का एक ही प्रसाद है कि वो तू है, वो बाहर नहीं है, मंत्र में नहीं है। हम लोगों को कोई मंत्र थोड़ी मिला, ना मंत्र नहीं मिला कोई। साधु संत मंत्र देते, लेकिन दादा ने बोला मंत्र नहीं, वो स्वयं तू है, क्या मंत्र जपेगा। किसी ने नहीं दिया था ये मंत्र, जो प्रभु दूर नहीं तो तू है, भले पढ़ते हुए, लेकिन वो मैं हूँ ये सच किसी ने नहीं। यही तो इधर नहीं बात नहीं, लेकिन दुनिया मानती नहीं थी। दुनिया नहीं मानती थी कि हम हुआ है। जीव गंदा बंदा तो मानते थे, माँ हूँ, बाप हूँ, बहन हूँ, फर्ज है, धर्म है, ड्यूटी है, ये सब ने माना। और साधु संतों ने भी वही बताया, फर्ज, धर्म, ड्यूटी, अच्छे कर्म, ये कर्म करने से ये मिलेगा, ये व्रत करने से ये मिलेगा, पति की आयु बढ़ेगी, बेटा मिलेगा, बेटी की आयु बढ़ेगी, उसके लिए मंत्र दिए गए। लेकिन वो तू है ये तो गुरु ने। और तुम लोग सब ने, इतने लोगों ने समझा, ये सबसे बड़ी बात है। पहले हमारे टाइम में कोई समझता ही नहीं था। जब हमने बोला था ना वो मैं हूँ, तो लगा ये पागल हो गई है, क्या कह रही है। कहती मैं हूँ, अरे तुम तो माँ हो, बहन हो, भाई, तुम कहती वो मैं हूँ, तू है। अरे इसको गुरु राइट नहीं मिला। हमारे लिए सबने बोला था इसको गुरु राइट नहीं मिला, वो तो इसको पागल बना दिया। सारा दिन उसके पीछे घूमती है और कहती मैं भगवान हूँ। हमको एक आदमी आया था बड़ा एजेड, जब उसको मैंने बोला वो मैं हूँ, अरे डर करो, ये शब्द मत बोलो, गिर जाओगी ऊपर से, ये तू कैसे हो सकती हो। अरे तेरे को गुरु ठीक नहीं मिला, बड़ा एजेड आ। हमने जाके गुरु से बात किया, बोला तुम कुछ करो, तुम क्या समझते हो। मैंने कहा वो तो हम कोई पागल बोलते हैं। बोले पागल होके तो जीतोगी। क्यों?
तुमने गल को पा लिया। पागल का मतलब क्या? पागल, गल को पा लिया। जो पाना था वो गुरु ने थोड़े में दे दिया, समझ लिया। और सच यही है, भले मंत्र जपे थे लेकिन मंत्र का मतलब तो नहीं मिला। गुरु ने सही मतलब दे दिया तो बस। अब क्या चाहिए? अभी गंदा बना मत बनना कोई। अभी सब भगवान है, मान न मान तू है भगवान, है कि नहीं? ये दादा का नारा है कि मान चाहे नहीं मान, तू भगवान है, तू भगवान। लेकिन लोगों ने बुला दिया, जीव कंधे बल्ले का विश्वास पक्का हो गया। माँ बहन बोलेंगे तो बड़ा ठीक है, राइट है। इन लोगों ने ना राइट बताया। लेकिन जब ये गुरु मिला किसी ने विश्वास नहीं किया जाता। लेकिन पता नहीं इसकी बातें कैसे हम लोगों को लग गई, बहुत थोड़े जन। आज तो इतनी सारी हम देखते हैं कितने का फायदा हो गया, माना इतना सच है ना, तभी तो सबको फायदा मिला। और हम फंसे हुए थे, गुरुओं ने फंसाया भी, कर्म धर्म करवाए, पाठ पूजाएं करवाई, व्रत नेम करवाया, दान तो बहुत, ये दान करो, ये दान करो, ये दान करो, इससे ये मिलेगा, ऐसे ये मिलेगा, मतलब फल में लगा दो, कर्म में। लेकिन ये सच नहीं दिया। और गुरु ने जो इधर तुम विकारों से बचे हो कि नहीं, तब पहले बचे थे। ये जो 5 विकार 5 भूत है ना, ये सबको लगे हुए थे, भले कितने भी मंत्र जपते थे, लेकिन 5 विकारों से नहीं बचे। लेकिन इधर गुरु कितनी मेहनत की होगी बताओ, कितने 5 भूतों से बचाया, कोई नहीं बचाता। लेकिन गुरु की बड़ी कृपा, पता नहीं ये कहाँ से ज्ञान खोज के निकाला, लेकिन हमारे जमाने से तो नहीं था। तुम लोगों को आसानी से मिल गया, सहज में मिल गया तुमको, छोटी एज में। हम लोगों को तो बहुत ढूंढना पड़ा, बड़े पाठ पूजाए व्रत दान, अरे सारा दिन कर देते, ये दान करो, ये दान करो, ये दान करो, ये दान, इसी से ये मिलेगा, इसी से ये मिलेगा, फल में रखा है। और हम भी खुशी से कहते थे करेंगे तो ये फल मिलेगा। गीता का पाठ करेंगे तो ये मिलेगा, चितवनी का पाठ करेंगे तो ये, तो उस पाठ में लगा दिया जाए। लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन इधर गुरु हमारा पहले ही दिन सच देता। तो किसी ने हमको बोला, अरे ये तो आखिरी सीढ़ी है, ये तुम पहले और तो सीढ़ियाँ चढ़ो। मैंने कहा गुरु ने हमको लिफ्ट में चढ़ा दिया है। तो ऐसा गुरु मिला, हम लिफ्ट में चढ़ गए, पहले तुम लोग नीचे बैठो, चढ़ो एक एक सीढ़ी। हम एक एक सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, हम लिफ्ट में बैठे। तुमको क्या पसंद है? हाँ एक एक सीढ़ी या लिफ्ट? आजकल लिफ्ट का जमाना है, सीढ़ी का नहीं। फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो भी अरे कौन चढ़ेगा, चलो लिफ्ट। चलते हो ना तो आजकल जमाना जो है ना वो हाईएस्ट है, वो एकदम से पहुंचा देता, धीरे धीरे नहीं, लेकिन नाउ आर नेवर। आज नहीं तो कभी नहीं, अभी अभी निश्चय करो, अभी तेरे पास वक्त है, अभी गुरु है, तेरा जीवन है, मनुष्य जीवन है, सुन सकते हो, बोल सकते हो, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात, इससे चल सकते हो, तो चल के बैठे हो ना आके, और नहीं चलो तो कितना दुख है। हम तो कहते हैं इसके शुक्राने में जो तुम लोग चल के आते हो, फिर बैठ पाते हो, बिल्ले बिल्ले बैठे। और कितने बेचारों को हमने कराते देखा, बहुत मुश्किल बैठे, और हम बैठ पाते हैं तो शुक्राने। इस शरीर के एक एक अंग का शुक्राने हैं जो चलता है। कितनी मेहरबानियाँ हैं, तो हम भूल जाते हैं।
फिर बाहर के पदार्थों में, जप में, तप में, इसमें, ये इसमें नहीं लगो। अब एक बात ले, जब जमीन पर गिरता है तो दलदल बन जाता है, उसकी स्वच्छता खत्म हो जाती है। जब हमारे अंदर भी द्वैत के भाव पनपने लगते हैं, मिट्टी में हम मिलने लगते हैं, तो फिर हमारे अंदर भी एक दलदल पैदा होता है, फिर एक उदासी सी भी आ जाती है, एक पॉजिटिवनेस आ जाती है, और उसमें फिर अंदर से वो आनंद की झलक हम नहीं पाते। ये एक मुझे लगता है ये भी एक पॉजिटिवनेस की बड़ी बीमारी है। मैंने इसको बनाया है, मैंने इसको बनाया है। हम कहाँ से बने? हमें किसने बनाया? भूल गए। वो कौन सा दर है जहाँ पर बैठ के गुरु ने हमारी घड़त करी? वो कैसे हमको भूल सकता है जो विकते काटे, जन्म जन्म का टूटा गांडे? तो कभी भी उस मूल तत्व को, मूल स्रोत को, जो स्रोत है हम सबका, आज हम सबकी श्रद्धा वहीं होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति विशेष में गुरु भावना नहीं। हर एक जाके गुरु पूर्णिमा मनाता है, आज शाम को गुरु पूर्णिमा का सत्संग है, आज शाम को इधर सत्संग है, आज फिर जो सत्संग करता है वही गुरु हो जाता है। केवल एक वाणी जिसको बोलने आ गई, क्या गुरु हो गया? क्या गुरु के वचन जाके किसी को दे दिए उसने, वो गुरु हो गया? मेरा तो ये गुरु है, मेरा तो ये गुरु है। जो सुनने वाले हैं उनके अंदर में भी यही भाव, मुझे तो इन्होंने दिया है, मुझे तो उन्होंने दिया है, मुझे तो, अरे अभी बात सुनी तुमने नाम रूप की बात नहीं, जो अपना लेके आया उपहार, प्रणाम लिखा, तो हम नाम अपना क्यों रखें? इतनी सुंदर प्रकृति ईश्वर ने बनाई, उसने कहीं अपना नाम नहीं, उसने अपने नाम को भुला दिया। लेकिन हम कुछ भी करके नाम, मेरा नाम होना चाहिए। एक भजन भी बनाएंगे तो बोलेंगे मैंने ये भजन तैयार किया है, मेरा ये भजन सुनिए। शब्द गुरु के, भाव परमात्मा ने पैदा किया, उनको खाली रोने की एक कला, वो भी गुरु की मेहरबानी से मिली, तो हम कहाँ से आ गए? मैं कहाँ बन गया? लकीरें खींचते खींचते बीच में बिंदु तैयार हो गया, और वो बिंदु कहने लगे मैं। अभी लकीरें अलग कर दी जाए, कहाँ बचेगा? ये है फॉल्स। जो हमारा फॉल्स ईगो है वो खड़ा हो जाता है। कुछ बन गए, 4 लोगों ने कह दिया आपने बड़ा अच्छा, आपने बड़ा अच्छा दृष्टांत, आपने बड़ा अच्छा भजन गाया, आपने खुद बनाया। हाँ जी, बन गया इस शरीर से। चालाक तो बहुत है, इस शरीर के द्वारा हो गया। गुरु बोलिए नहीं, शरीर के द्वारा अंदर सोचने नहीं जाना। ये बड़ी अंदर सूक्ष्म की जो बातें हैं, इन बातों को अगर हम लोग नहीं समझ पाते तो सत्संग के अंदर भी एक दलदल सी पैदा, जो नहीं होनी चाहिए। कोशिश हमारी ये है, ये भाव हम सबके अंदर नहीं आता। जब गुरु ने कहा बी नथिंग, तो बी नथिंग होकर रहने में क्या बुराई है? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। गुरु नानक साहब बोल गया और कुछ नहीं। चरण धूल तेरे जन को,
चरणों की धूल बन जाओ। कहीं भी किसी भी कार्य में सफलता तभी मिल सकती है जहाँ ये मैं गायब हो जाए। मुक्ति का क्या भाव है? जब कुछ न करना, ये जहाँ करने का भाव आ गया वहाँ मुक्ति से दूर। चाहिए मुक्ति, चाहिए मोक्ष, तो हर चीज से मोह खत्म होगा। फिर मैं से मोह कैसा? मोक्ष है तो ये मैं जो अंदर आ जाती है, इस मैं से मेरा छुटकारा हो। कहीं पर भी किसी भी तरह से ये जानकारी जो अंदर में आ जाती है, आई नो, ये आई नो जो मेरा है, मैं उसको वैनिश करना, उसको गलाना है। तो पूरा ही ज्ञान यही है, लेकिन ये फिर पैदा होती है। मैं माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर। शरीर कितनी बार मरा पर मन नहीं मरा। ये मन फिर एक नया पहन के ड्रेस फिर खराब, फिर इसका ये काम मैं करूँगा, फिर ये मेरे द्वारा होगा, फिर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मेरी प्रेजेंस वहाँ जरूरी है, करेगा ना, उसका भरोसा दिलाओ ना। गीता भगवान ने किसका आधार दिया? क्या अपने शरीर का आधार दिया? हम क्यों किसी को अपने शरीर का आधार दें? कोई अटके भी सबको डूब जाते हैं। उस दिन भी एक आया, मेरा बेटा दलदल में डूब गया। मैंने कहा फिर कोई निकालने नहीं, बोले जो निकालने गया वो भी डूब गया। तो ये एक माया भी ऐसी दलदल है, जाते तो हम किसी को निकालने हैं, लेकिन निकालने के साथ हम भी तो किसी दलदल में फंस जाते। तो इससे बचना, ये बड़ी सावधानी की चीज़ है। इसके लिए हमें गुरु का इशारा समझना। नष्ट हो जाए सब, खत्म हो जाए मेरी कला से, और मेरा गुरु तुमसे प्रेम करता है, मेरी श्रद्धा बनी रहे, मेरा विश्वास बना रहे। सब कुछ खत्म हो जाए, सब टूट जाए, सब बिछड़ जाए, सब चले जाएं, मुझे नहीं चाहिए। एक तेरा प्यार हमको दो जहां, ना मिले ना मिले बाबा, क्या करना? मन सम्मान मेरे साथ जाए और सब चीज छूट जाती है, फिर ये मन की इच्छा आ जाती है, मन न तक जाता, माया तजी तो क्या भया, जो मान न तक जाए, जहाँ मान नहीं मिलेगा वहाँ मन बौखलाने लगता। हर जगह ये मान की चाह रखती, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरे को प्यार मिलना चाहिए, मेरे को कोई पूछे। गुरु चाहता है पूरी तरह से हमारे इस अहम को गलाना। बीज अगर आधा रह जाए, आधा उगे तो क्या होगा? कभी भी वृक्ष नहीं बनता। हम थोड़े मिटते हैं, लगता बहुत मिटते हैं। बहुत आते हैं गुरु जी के पास, अरे बहुत आते हैं, पर बहुत कहाँ रहते हो ये भी देखो। अधिक समय कहाँ रहते हो, किसके पास रहते हो, कहाँ बैठते हो, क्यों बैठते हो? गुरु की प्रीति ऐसी है न तोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है न तोड़ी। ये सब बीच में बुलाने वाले मार्ग आते हैं। दादा हमको इस पिटफॉल से बड़ा सावधान कर, ये भी गिरने के खड्डे। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत, स्वामी स्वामी बजने लगी तो लगन राम से, जब
सब स्वामी जी कहने लगे तो लगन जाओ। कार्य भले हो कीर्ति में, जहां ये कीर्ति आ जाएगी कलंकित कर देगी। आती ही इसी के लिए, इसके लिए पूरा समय सावधान। अगर गुरु डांटता है, कुछ कहता है, अरे हमें तो अच्छी लगती है आपकी, अरे ये नहीं बोलो, क्यों डांटता है? कारण होगा ना, कोई गलती हो गई होगी ना मेरे, तो उस गलती को हम सुधारें, चेंज करें। ये नहीं गुरु झिड़के तो मीठा लगती, उल्टी पॉइंट लगाता है। आपने गाली दे दी ना, अच्छा लगा, बड़ा पागल, जिस बात के लिए दी वो छोड़ी नहीं। आपकी गाली पसंद आ गई, अच्छी लग गई तो उसका फोटो निकाल के रख, लिख के निकाल। ये मतलब नहीं। क्यों कहा? गुरु ने कोई बात कही, उसका इशारा, उसको हम जाने, उसको संभालें, उसको पकड़ें, उसको अपने सहयोग में रखें। ये है वचन को धोए धोए बारंबार, क्योंकि बार बार मन किसी को ही भूलता है, फिर ये खड़ा हो जाता है, फिर ये मैं आ जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ। ये दादा ने बोला मरा हुआ सांप की उल्लंघना नहीं, अंत तक इस मन के ऊपर विश्वास, मता मनते करिए एतबार बता, थोड़े मोल हो जाई मुर्दार। मरा पड़ा होवे ना सांप, तो भी इसको उल्लंघना चढ़ा, जो चढ़िए सांप गिराएगा, उसको लगेगा हम बहुत ऊंचे चढ़ गए। जितनी ऊंचाई पे तुम्हारा पेड़ होगा, गिरे तो चढ़ना नहीं, कि नहीं चढ़ना, और फिर संभलना भी, संभल सब समझी हल्को हो रे काल पे यंजी मता चर्चो भाई, मता पाण के ले जाई, मता गुरु के। ऐसा कोई कर्म हम लोगों से न हो जो लज्जित। गुरु से कुछ के चले। जब हमारे सामने साकार में है सदगुरु, तो हम उसकी हर बात को नहीं, गुरु तो सर्वव्यापक है, हमारे अंग संग है, हम जहाँ है वो अंदर से प्रेरणा दे रहा है, जहाँ बोलेगा वहाँ हम चलेगा, यहाँ से बोलेगा, बाहर से नहीं बोलेगा। बड़े मन के भी बड़े नटखट तो समझना। हमारा और कोई मतलब नहीं था, मुझे एकदम ख्याल आया कि बड़ी भीड़ तो है, फायदे बहुत हैं, पर फिर भी अभी और अंतर मिलता है, और अपना निरीक्षण, अपना सुधार, अपना निश्चय ये नहीं करना। कार्य के लिए जरूर गुरु ही प्रेरित करता है, बिना कार्य के निर्णय भी हमसे नहीं बैठा जाएगा, जहाँ रहेगा शरीर कार्य करेंगे, लेकिन वो जो साथ में खरपतवार उठ के आ जाते हैं, वो भी माली को उखाड़ देते हैं। ये सावधानी की सीढ़ी है, सावधान होकर के चलेंगे तो उतना ही फायदा है। गुरु तो मेरे सतगुरु। सब झगड़ा भी करते हैं, मुझे नहीं मिला, प्यार से ऐसे नहीं ग्रहण करते हैं। तो दादाजी को ये सब पसंद नहीं थे, और हम भी यहाँ पर कभी, सब जो भी पुराने होंगे सबको मालूम होगा, कभी ये पर्व हम लोग नहीं मनाते थे। लेकिन अब जितने भी नए आते हैं, जो उतनी पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं,
जहाँ तक दादा भगवान का उद्देश्य था, वहाँ तक अभी सबका पहुँचना जैसे मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि बहुत भीड़ बढ़ गई है। और दादाजी भी ये कहते थे कि भीड़ का ज्ञान नहीं है। वो बोलते थे, एक को लाख से लड़ाऊंगा तो गोविंद सिंह कहाऊंगा। उनका उद्देश्य तो यही होता था कि जड़ को पानी देना है, पत्तों को पानी देने से नहीं होगा कुछ। पत्ते तो अनेक होते हैं, लेकिन एक मूल को माली जो सींचता है वो एक ही मूल को सींचता है। और जो ये ज्ञान चलता था हमारा, वो भी एक से एक का ही चलता था। एक अर्जुन एक कृष्ण। जहां अर्जुन के प्रश्न होते थे और कृष्ण के उत्तर, कृष्ण ने एक अर्जुन को ही ऐसी गीता सुनाई जो आज वो गीता सर्वशास्त्रमयी गीता हो गई, जो सबके जीवन के हित में है। उसमें ऐसा कोई प्रश्न उसने नहीं छोड़ा जो हमारी लाइफ से संबंधित ना हो। हर बात का आंसर उसमें है, क्योंकि एकाग्र चित्त से सुनने वाला भक्त हो और पूर्ण योगेश्वर कृष्ण हो सुनाने वाला, तभी ये लाइफ पूरी बन सकती है। अभी फायदे तो ज्ञान के सबको बहुत ज्यादा हैं, ये हम भी महसूस करते हैं, लेकिन अभी भी मेरे अंदर में एक भाव पैदा होता है कि उस पराकाष्ठा तक तुम सबको भी पहुंचना, जो पराकाष्ठा दादा देखना चाहते थे, जहां हमारा मन सारी दुनिया से विरक्त होकर के एक अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, जहां मुझे किसी और की आवश्यकता महसूस न हो, किसी और के सहारे की जरूरत न पड़े, निराधार निर्विकार ऐसा जीवन दादा को पसंद था। हम भी यही चाहते हैं कि जहां जहां पर भी कोई भी ये वचन गुरु के दे रहा है, बांट रहा है, उसको सच्चाई से दे और एक एक के अंदर में ये सच प्रकट करे, सच की बात बताए और सच में खड़ा करे। सच्ची मेहनत हो जाए। मेहनत बहुत हो रही है, लाभ भी हैं, पर अभी उस पूर्णता तक पहुंचना और पहुंचाना, ये उद्देश्य होना चाहिए। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, इसके लिए तुम सबका सहयोग चाहिए। तुम सब जो भी कार्य में प्रवृत्त हैं, एक मैं और मेरे की हद बना करके नहीं बैठ जाओ, क्योंकि जो जहां सत्संग करता है वो अपनी अपनी एक एक हद बना देता है। मैं हूं, ये मेरे है, मैं इनका मास्टर हूं, ये मेरे शिष्य है। लेकिन दादा ने बोला, ना ही ठाकुर ना ही दास। ना कोई ठाकुर है ना कोई दास है, कोई गुरु और कोई चेला। गुरु और चेले का संबंध दादा को पसंद नहीं। दादा ने कहा, संत करे आप समान। वो आप समान वाला सपना दादा का
वो हम पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं कि हर एक के अंदर ये उत्कंठा हो कि हम भी पूरे द्वैत की जड़ को समूल नष्ट करके अद्वैत में पूरी स्थिति हो जाए हमारी। जो मेहनत दादा भगवान ने की, घर घर में जाके ये अलख जगाया, अपने शरीर की परवाह नहीं की, अपने सुखों की कोई आशा नहीं रखी, किसी से एक पानी के गिलास की भी आवश्यकता उसने नहीं जानी। पूरे निष्काम भाव से उसने जाकर के एक एक को ये ज्ञान दिया और जागृत किया। अच्छा लगता था उनको, तुम भी ये कार्य करो। तो अंदर से ऐसा लगता है कि जो भी ये कार्य कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा सतर्क होकर के पूरा अपना जीवन भी ऐसा ही बनाना है। जो गुरु को पसंद है, मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। पूरी तरह से गुरु के नक्शे कदम पर हम लोग चल सकें, कहीं भी अपने एक मैं मेरे की दुनिया से हटके फिर किसी और को मेरा पकड़ लें, फिर किसी और को मेरा पकड़ लें, ये बातें अच्छी नहीं लगती। फिर उसमें तेरा मेरा, ये मेरा चेला, ये तेरा चेला, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जिस दिन डिवाइडेड हो जाते हैं सब, तो गिरावट आती है। यूनाइटेड वी स्टैंड, जब बाप ने 7 लकड़ी दी बच्चों को, 7 बेटों को इकट्ठी दी, कोई भी बेटा उसको तोड़ नहीं पाया। सब बेटे जो थे वो कोशिश करते रहे, पर जब उसने सबको एक एक लकड़ी अलग दे दी, अब इसको तोड़ो, तो फटाफट सबने तोड़ दी। तो जब अकेले हम, मैं हूं, खाली मेरा कार्य है, मैं गुरु हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, फिर गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन जब गुरु के साथ से बढ़ते हैं आगे, गुरु से हमारी जुड़न रहती है, हमारी तार जुड़ी रहती है, जंजीर का कुंडा नाव से जुड़ा है, तो नाव हिलती भी है लेकिन जंजीर नहीं गिर सकती। ऐसे ही जब हम गुरु से पूरी तरह से जुड़े रहते हैं, हमारी जुड़न रहती है, तो हम गिर नहीं सकेंगे, क्योंकि गुरु हमको गिरने से भी बचाता है। ये बात चल रही थी, टूटने भी नहीं देता है और गिरने भी नहीं देता है। और वो तभी संभव हो सकता है, जैसे डॉक्टर तो दवा देता है, लेकिन मरीज को भी परहेज करनी पड़ती है, समय पर दवा लेनी पड़ती है, उसका सहयोग चाहिए। अगर मरीज डॉक्टर को सहयोग नहीं देगा तो उसका मर्ज खत्म नहीं होगा। तो हम सब भी जब गुरु को पूरा सहयोग देते हैं, अपने अंदर की एक एक बात, अंदर का एक एक ख्याल, सब हमारा गुरु को पता होना चाहिए। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह पे है। श्रद्धा अंदर अटूट, जो गुरु के वचन को पूरी तरह से मान सके, जो अंदर हमारा पात्र श्रद्धा का संभाल सके। पात्रता जरूरी है,
श्रद्धा कहाँ ठहरेगी? उस दिन भी मैंने बोला आप दूध लेते हो तो एक बर्तन साफ लेके जाते हो, दूध वाला कहेगा पात्र है तुम्हारे पास, उसमें डाल के दूंगा तुम्हें दूध। तो मेरे पास भी श्रद्धा का पात्र है, वो बहुत जरूरी है। पहली शर्त भगवान ने भी अर्जुन के सामने यही रखी थी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमारी इतनी अटूट श्रद्धा हो जिसमें ये ज्ञान ठहर सके, ऐसा पक्का मजबूत बर्तन, साफ निर्विकार पूरा, गुरु को वो जीवन